हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है पाचन संबंधित बीमारी, यानी कि किसी व्यक्ति को पाचन में बीमारी हो गई है किसी प्रकार का, या उसका पाचन सही नहीं होता, उसको ठीक करने के लिए कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, कौन सा उपचार है, इलाज क्या है, लक्षण क्या है। मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीक़ा से समझाया हूँ हिंदी भाषा में। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी तरीक़ा से समझिएगा। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो कर दीजिए, मुझे पूरा भरोसा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि परिचय परिचय देना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है, अच्छी तरीके से समझिएगा। सेलिएक डिजीज एल्सो नाउ एज सेप्यूर और केवलिक। सेलिएक रोग को अश्पू या कोएलिक भी कहा जाता है, यानी जो सेलिएक रोग होता है उसे अश्पू या कोएलिक भी कहा जाता है। दिस इज अ स्मॉल स्टैंड डिजीज विच इज एल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। यह छोटी आंत से जुड़ी हुई बीमारी होती है, इसे पाचन की बीमारी कहते हैं। यानी कि यह जो होता है बीमारी, ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है और इसे पाचन की बीमारी के नाम से नहीं जाना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नहीं दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को डिवाइस से ये छोटा डिवाइस है, इसलिए नहीं दिख पा रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो कर दीजिए, अभी जाइए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन दिस डिजीज पेशेंट नॉट एबल टू ईट ग्लूटेन। इस बीमारी के होने पर भी मरीज अपने जीवन के ग्लूटेन नहीं सेवन कर पाता, यानी कि जो बीमारी है वो अपने मरीज के, यानी कि मेरे मरीज जो होता है वो अपने जीवन का ग्लूटेन सेवन नहीं कर पाता अच्छी तरीके से। ग्लूटेन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन वेट। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है। जो ग्लूटीन क्या होता है, तो ग्लूटीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं और जो राइस से मिला जाता है। जैसा कि आप लोग जो ग्लूटेन जो खाते हैं, हम लोग गेहूं जो राय जो खाते हैं उसके अंदर पाया जाता है, उसे ग्लूटेन कहा जाता है। यानी कि एक तरह का जो ग्लूटेन है वो एक प्रकार का प्रोटीन है। इन दिस डिजीज इफेक्ट भीली ऑफ अ स्मॉल स्टैंड। इस बीमारी में मनुष्य की छोटी आंत को विलय प्रभावित होता है, यानी कि जो बीमारी है उसमें छोटी आंत, जो मनुष्य का जो छोटी आंत होता है उससे विलय को प्रभावित होता है। इफ पेशेंट टेकन ग्लूटेन देन हिज इम्यून सिस्टम अटैक ऑन एन स्टैंड। यदि इस बीमारी से पीड़ित मरीज ग्लूटेन का सेवन करता है तो इसका प्रतिरोध तेज उसकी छोटी आंत पर प्रभाव पड़ता है। यानी ग्लूटेन जो गेहूं जो राई का उसका सेवन कर रहा है, उसका प्रतिरोध तेजी से बढ़ेगा और छोटी आंत पर उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, प्रभाव देखने को मिलेगा। इट इज हेरेडिटरी डिसऑर्डर। यह आधुनिक अनसुनी बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैल जाती है, यानी कि इसका खत्म होने, यानी कि एक जनरेशन बाय जनरेशन डिसऑर्डर होगा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहने की इसको फैला तो उसको फैलेगा, ये तुरंत हो जाता है। जैसे ये बीमारी किसी कोई व्यक्ति को हो गया है तो वो डायरेक्ट किसी और में फैल जाएगा, पीढ़ी दर होने लगता है। अब इसका लक्षण क्या है, तो गैस बनना, कब्ज बनना, पेट में सूजन आना, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। वजन कम होना, कमजोरी देखने को होना, ये आप लोगों को लक्षण है। अब बात करें कि इसका इस्तेमाल क्या है। हम लोग लक्षण बात कर लिए, इंट्रोडक्शन बात कर लिए, तो अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल क्या है। तो डेक्सामेथासोन, इट इज सरप्राइज, उसको अच्छी तरीके से समझिएगा। इट इज सरप्राइज द इम्यून सिस्टम इन वर्क अगेन इन्फ्लेमेशन। यह प्रतिरोधक तंत्र की क्रिया को कम कर देती है और इन्फ्लेमेशन को काम कराती है। ये जो प्रतिरोधक जो तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम, उसको क्रिया को कम कर देगा और इन्फ्लेमेशन को काम करने लगेगा। इसका डोजेज कितनी मात्रा देना चाहिए आप लोगों को, 0.75 75 mg BD दिन में 2 बार देना है, ठीक है।
अब बात करेंगे सम एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो किया जा सकता है। ऑफ्लॉक्सिन और ओरेंडाजोल दो ऐसे हैं, और तीसरा मेट्रिंडाजोल। 3 टैबलेट है जो आप लोगों के एंटीबायोटिक में इस्तेमाल करना। अब बात करेंगे पित्ताशय में सूजन। जो सीलिंग गॉल ब्लैडर जो सीलिंग गॉल ब्लैडर होता है उसमें सूजन आने से कैसे होना चाहिए, तो इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों का है। सीलिंग इन गॉल ब्लैडर is known as कोलियोसिस्ट। पित्ताशय में सूजन की स्थिति को कोलिसाइटिस भी कहा जाता है, यानी कि पित्ताशय में किसी प्रकार का सूजन हो गया है, उस स्थिति को आप लोगों को कोलियासिड भी कहा जाता है। व्हेन अ स्टोन डेवलप इन गॉल ब्लैडर इट इज ब्लॉक द बाइल जूस एंड स्टार्ट सीलिंग इन गॉल ब्लैडर। पित्ताशय में पथरी होने के कारण पित्तरस नहीं निकल पाता और इससे कारण पित्ताशय सूजन आता है। यानी किसी भी पेशेंट को पथरी हो गया है तो उसके रस नहीं निकल पाता है, जिससे कारण पित्ताशय में सूजन बन जाती है। अब इसका कारण क्या है, तो पित्त नलिका ट्यूमर के कारण हो सकता है। जैसा कि आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि ये आप लोगों को ट्यूमर के कारण हो सकता है। रक्त वाहिका संबंधी समस्या, ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। पित्तरस गाढ़ा होने लगेगा और जो डायनेस्टी होती है बिल वो गाढ़ा हो जाएगा। पित्ताशय में खून की सप्लाई कम होना, यानी कि जो पित्ताशय होता है खून अच्छी तरह का सप्लाई नहीं कर पाएगा, बहुत ही कम हो जाएगी उसकी स्रोत। पित्ताशय में संक्रमण होना, पेट में चूर्ण, अगर किसी प्रकार का आप लोग के लक्षण है। अब बात करेंगे कि कारण तो बता दिया, अब बात आती है कि सूजन क्या होता है। ठंड लगना, पेट में फूल जाना, पीलिया हो जाना, तेज बुखार होना, मतली और उल्टी देखने को मिलना, पेट दर्द, यह सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब मैं आप लोगों को बता दिया कि उसके लक्षण और इसका इस्तेमाल। अब बात आता है कि डोज कितनी मात्रा लेना चाहिए, दवाई कौन सी दवाई जिससे ठीक हो सके। तो पहला इंजेक्शन है डायनाफार इंजेक्शन, 75 mg की आती है, बीडी सुबह शाम लेना है, दिन में 2 बार। दूसरा इंजेक्शन है टेजार इंजेक्शन, 2.25 mg बीडी सुबह शाम लेना है, दिन में 2 बार लेना आप लोगों को। यह इंजेक्शन हो गया, मैं आप लोग को इंजेक्शन ही दे रहा हूँ। अब है तीसरा पेंटापरजोल। पेंटापरजोल कितनी मात्रा में लेना है, तो 40 mg बॉडी दिन में एक ही बार लेना है, सुबह, बस सुबह को ही लेना है पेंटापरजोल लेना। ठीक है, नाम देख लिया जाए तरीके से। अगर किसी पेशेंट को पथरी हो गया है तब कौन सा टेबलेट देना चाहिए, तो ओडिला टेबलेट आती है 150 mg की, दिन में 2 बार दिया जाता है, सुबह शाम। अच्छे तरीके से समझिएगा और वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से समझाया हूँ। तो दोस्तों आगे बात क्या है कि पाचन से संबंधित समस्या, यानी किसी पेशेंट को पाचन में किसी प्रकार का समस्या देखने को मिल रहा है तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझाया हूँ हिंदी भाषा में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।